Welcome back to all of you guys. I'm your Jatwa sir. This is English Foundation channel. Please share this video. Okay, I'm talking about our next concept. Today our next concept is verb. There are 5 types of basic verb. We will learn about 5 types of basic verb. First, give heading. There are 5 types of basic verb. There are 5 types of basic verb. फर्स्ट, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको समझ जाने के लिए. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड लास्ट होता है आपका फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट. आपका टोटल बेसिक वर्ब कितने होते हैं? बेसिक वर्ब आपके 5 होते हैं. इस 5 प्रकार के वर्ब को आप लोग पढ़ते हैं टेंस में, ठीक है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का एग्जांपल मैं देता हूँ. सपोज दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो. डिक्शनरी के सारे वर्ब, जितने भी डिक्शनरी में वर्ब होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होते हैं. और ये सारे के सारे क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं. क्या होते हैं? प्लूरल. सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट. क्या होता है? वेंट. थर्ड फॉर्म होता है गॉन. GONE, गॉन. आफ्टर दैट फोर्थ फॉर्म बोलते हैं हम लोग ING फॉर्म को, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा देते हैं तो ये बन जाता है गोइंग और कहलाता है फोर्थ फॉर्म, राइट. अंडरस्टैंड इट. आफ्टर दैट फिफ्थ फॉर्म. फिफ्थ फॉर्म होता है एस या ES. जिसमें एस या ES लगा हो वह होता है फिफ्थ फॉर्म. यानी कि फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ में यदि एस या ES लगा दिया जाए तो वह क्या कहलाता है? फिफ्थ फॉर्म कहलाता है. जैसे हमने लिखा गो में क्या लगता है? ES लगता है. तो यहाँ क्या लगा दिए? ES लगा दिए. ये आपका क्या कहलाएगा? फिफ्थ फॉर्म कहलाएगा, ठीक है. सेकंड एग्जांपल, और कुछ एग्जांपल देखते हैं. हमने लिखा कट. कट मीन्स काटना. कट का तीनों फॉर्म ऑलमोस्ट सेम ही होता है. कट कट कट. यदि इसको हम ING बनाते हैं या फोर्थ फॉर्म बनाते हैं तो टी को डबल लिखा जाता है, उसके बाद में ING लगाया जाता है. कटिंग. इसमें केवल एस जोड़ा जाता है, ES नहीं जुड़ता इसमें. यह होता है आपका कट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कटिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड कट्स फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. अंडरस्टैंड इट? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? ओके. आफ्टर दैट ये हो गया आपका बेसिक 5 टाइप्स ऑफ वर्ब, ठीक है. बेसिक कितने वर्ब होते हैं आपके? 5 प्रकार के वर्ब होते हैं. डिक्शनरी के सारे वर्ब क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं और फर्स्ट फॉर्म होते हैं. ये जो वाला जो वर्ब है, डिक्शनरी के सारे वर्ब प्लूरल होते हैं और फर्स्ट फॉर्म कहलाते हैं, ठीक है. अब इस एक एक वर्ब को हम लोग को समझना पड़ेगा कि इस वर्ब का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग इंग्लिश की दुनिया में. बेसिक क्लास में आप यूज़ कहाँ करते हो वर्ब का? तो पहला हेडिंग देंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. शायद गिव हेडिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. पहला हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये V1 का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये कोई मैथ्स का V1 V2 ऐसा कुछ नहीं है. ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, V1 का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है. ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ ये क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देखिए. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है it is the first form of the verb. ये होता है सेकंड. It is the
प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड होता है इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये क्या होगा आपका, इसमें 3 स्टेप हैं। V1 क्या होता है, इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या वर्ब का क्या होता है, पहला रोल होता है, ठीक है। V1 क्या होता है, इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यह वर्ब का फर्स्ट रूप है, ठीक है, क्रिया का पहला रूप। सेकंड, इट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यह जो वर्ब होता है V1 वह प्लूरल होता है, यानी कि क्या होता है, वह प्लूरल होता है। प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा, यानी कि सब्जेक्ट क्या ले गए, प्लूरल लेगा। थर्ड होता है आपका इट इज़ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट, ये जो फर्स्ट फॉर्म का वर्ब है ये प्रेजेंट की क्रिया को शो करता है। प्रेजेंट की क्रिया यानी कि हाल ही में जितने भी घटनाएं घटेंगी ये उसको शो करेगा, ठीक है, उसको बताएगा ये। अंडरस्टैंड इट। आफ्टर दैट, इसके बाद इसके देखिए, इसके यूज़ कहाँ करते हैं सर, हमें ये नहीं पता होता कि इसके यूज़ कहाँ करते हैं। देखिए इसके यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके यूज़ कहाँ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका यूज़ करते हैं, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये क्या होता है इसका स्ट्रक्चर। इसके एग्जाम्पल समझिए, इसके कोई एग्जाम्पल देता हूँ मैं। ये जो वर्ब होता है क्या होता है आपका, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल। और वर्ब प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट भी क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। ये बात याद रखना, यदि वर्ब प्लूरल तो सब्जेक्ट भी प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक है, तभी आपका अंग्रेजी सही होगा। अदरवाइज आपका सेंटेंस जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी कि वर्ब जो है प्लूरल तो सब्जेक्ट भी क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए, तभी आपका सेंटेंस राइट होगा, ठीक है। सपोज दैट एग्जाम्पल देखिए, वी ईट अ मैंगो, हम आम खाते हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं या वे लोग स्कूल जाते हैं, ठीक है। कहने का सेंस ये है, ये जो ईट है, ये जो गो है, ये क्या काम कर रहा है, यहाँ प्लूरल काम कर रहा है। प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा, तो यदि वह प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट भी क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। देखिए दे का मतलब सिंगल वे नहीं होते, वह लोग या वे लोग या वे बोलते हैं इसको, ये क्या होता है, एक से ज़्यादा होते हैं इसमें, ठीक है। वी का मतलब हम होते हैं, वी का मतलब हम कहने से किसी एक का बोध हो रहा है क्या, नहीं, हम का मतलब पूरे एक समूह का बोध हो रहा है, यानी कि वो भी क्या है, प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, इसीलिए इस इट का प्रयोग किए हैं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। आफ्टर दैट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म समझ गए, अब वर्ब का हम लोग सेकंड फॉर्म देखेंगे, वर्ब का बेसिक फॉर्म सेकंड, यानी कि यहाँ पर हेडिंग देंगे हम लोग V2, ये क्या कहलाएगा आपका, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये क्या होता है सर, सेकंड फॉर्म होता है, इसमें लिखिए इट इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, it is the past form of the verb, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख लेना, इट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये क्या होता है, नो सिंगुलर,
और नो प्लूरल, यानी कि यह सिंगुलर नहीं होता ना प्लूरल नहीं होता, ठीक है। नाइदर सिंगुलर नॉर प्लूरल, ये भी लिख सकते हो आप। सेकंड फॉर्म, इट इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज़ सॉरी नो सिंगुलर नो प्लूरल, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या होता है सर, इसका भी यूज़ जान लीजिए। हमने पढ़ा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ सिंपल प्रेजेंट में, इसका होता है सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। यूज़ कहाँ होता है इसका, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस कहने का मतलब है कि काम कब का ख़त्म हो चुका होता है, पिछली घटनाएं को अभिव्यक्त किया जाता है, और जब बोलें तो यह लगता है कि काम यहाँ बहुत दिन का हो गया होता है, ठीक है। ये किसको शो करता है, पास्ट को शो करता है। पास्ट मतलब भूतकाल को, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वो आपका सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, यही आएगा। इसमें ना कोई सिंगुलर है ना कोई प्लूरल है। जितने भी सब्जेक्ट आएंगे सबके साथ में आप सेकंड फॉर्म लगा सकते हो, यूज कर सकते हो, इसमें कोई आपको अलग से कंडीशन नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल, आपको बोल रहे हैं मैं वहाँ गया था, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया था, इतना समझ में आ गया। V3 यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है सर, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में भी लिखना सेम, इट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज़ द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, नो सिंगुलर नो प्लूरल। ऐसे हम आपको क्या करना है, उतार लेना है, ठीक है। इट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज़ द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज़ नो सिंगुलर नो प्लूरल, अदरवाइज नाइदर सिंगुलर नो प्लूरल, यू कैन यूज लाइक दिस, अंडरस्टैंड इट। आफ्टर दैट इसका यूज़ कहाँ करते हैं, व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। इसका यूज़ कहाँ करते हैं सर, इसका यूज़ करते हैं, पहला इसका यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेकंड इसका यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। थर्ड इसका यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये तीनों में इसका यूज होता है, तीनों टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर देख लीजिए। पहला प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ प्लस वो आपका क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। सेकंड पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस, इसमें क्या लगता है, हैड लगता है, उसके बाद में थर्ड फॉर्म, उसके बाद में अदर वर्ड। थर्ड आता है आपका सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर में शैल, विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड, अंडरस्टैंड इट। ये क्या है आपका स्ट्रक्चर है इसका। पहला स्ट्रक्चर किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का। सेकंड एग्जांपल स्ट्रक्चर किसका है, पास्ट परफेक्ट का। थर्ड है आपका फ्यूचर परफेक्ट का, ठीक है।
इसके पश्चात में इसके एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। इस स्ट्रक्चर आप यदि फिट कर दोगे तो ये क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल आप निकाल सकते हो। ठीक है, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। अंडरस्टैंड इट, एग्जाम्पल समझ गए। उसके पश्चात इसके पश्चात आपका आता है फोर्थ फॉर्म। ठीक है, यहाँ भी फिर से हेडिंग दे देंगे फोर्थ फॉर्म। ठीक है, इट इज़ द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज़ द continuous, it is the continuous form of the verb, no singular no plural। सेम आपको क्या करना है, राइट कर लेना है। ठीक है, इट इज़ द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यह चौथा रूप होता है क्रिया का। इट इज़ द कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यह क्या शो करता है, कंटिन्यू को शो करता है, काम का कंटिन्यूअर को शो करता है। नो सिंगुलर नो प्लूरल, यह कोई सिंगुलर नहीं होता ना प्लूरल नहीं होता, इसको किसी भी वर्ब के साथ में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस का मतलब है काम जब हम बात करें तो चल रहा हो। जैसा भी मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ तो काम चल रहा है अभी हमारा टीचिंग का। ये क्या होंगे, जितने भी सब हैं ये सब कंटिन्यूअस में आएगा। ठीक है, इसके यूज़ कहाँ करते हैं, इसके यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। राइट दैट, राइट डाउन। देखिए इसके भी तीन यूज़ हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसके भी तीनों स्ट्रक्चर होंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस, इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये सॉरी वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, V1 के प्लस साथ में ING जोड़ देते हैं तो फोर्थ फॉर्म बन जाता है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल सब्जेक्ट प्लस, सेकंड में आता है आपका पास्ट में आपका वाज वर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब अदर वर्ड। थर्ड स्ट्रक्चर आता है आपका सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, स्ट्रक्चर है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आपने ये स्ट्रक्चर कभी पढ़ा नहीं है ना कभी सुना नहीं है, ये आपका मैं पहचान करा रहा हूँ कि किस तरह से वर्ब होते हैं। ठीक है, इसको आपको दिमाग में रखना है, समझना है। अंडरस्टैंड इट, राइट डाउन दैट ऑल। आफ्टर दैट इसके भी कुछ एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग ए बुक। अंडरस्टैंड। इसके पश्चात नेक्स्ट देखिए आपका आएगा V5, हेडिंग दे दो V5। V5 का मतलब है फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ब का लास्ट फॉर्म होता है। ठीक है, वर्ब का लास्ट फॉर्म होता है इट इज़ द, यहाँ लिख दीजिए इट इज़ द फिफ्थ, इट इज़ द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। ठीक है, पांचवा रूप। इट इज़ द सिंगुलर, इट इज़ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज़ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड थर्ड इसमें लिखना इट इज़ द प्रेजेंट, इट इज़ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, ये फिफ्थ फॉर्म में क्या होता है आपका प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म कौन कौन सा वर्ब शो करेगा, जो फर्स्ट फॉर्म में भी मैंने बताया था कि वह भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो फिफ्थ फॉर्म होता है ये भी आपका क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये फिफ्थ फॉर्म क्या होता है आपका, ये भी प्रेजेंट होता है। ठीक है,
अब ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एंड वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, दोनों में अंतर क्या रहेगा सर? दोनों में अंतर ये रहेगा कि ये जो है फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर रहता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल रहता है। ये क्या होंगे, दोनों में डिफरेंसेस होंगे। अंडरस्टैंड इट? देखिए इसके यूज़ कहाँ करेंगे, इसके भी यूज़ क्या होंगे, सिंपल प्रेजेंट। इसके यूज़ कहाँ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, इसके भी यूज कहाँ होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा सर, स्ट्रक्चर होगा इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म किसको कहते हैं, जिसमें एस या ईएस लगा हो प्लस अदर वर्ड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके एग्जांपल देखिए, इसका भी एक एग्जांपल लिख लीजिए। वह आम खाता है, वह आम खाता है, वह आम खाता है, देखिए ही ईट्स मैंगो, ही ईट्स अ मैंगो। ही ईट्स अ मैंगो जैसे ही हमने बोला तो इसका मतलब देखिए ये जो वर्ब है ये क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, क्योंकि इसमें एस लगा है और ये क्या होता है आपका सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब एक, जिसमें कोई एक व्यक्ति ही रहेगा। तो यदि वर्ब सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट भी क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। देखो सिंगुलर है कि नहीं, ये भी सिंगुलर है। ही क्या है आपका, इंग्लिश की दुनिया में सिंगुलर है। ही एक सब्जेक्ट है, लेकिन ही मतलब होता है वह, और वह केवल अकेले के लिए बोध होता है, यानी कि ये भी क्या है, सिंगुलर है। इस तरह से आपका ये भी सेंटेंस राइट है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये जो पांचों बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब हैं ये आपको समझ में आया होगा। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ यू।